नमस्कार दोस्तों। हम लोग हिस्ट्री का पहला वीडियो पढ़ चुके हैं जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई थी। आज इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं जिसमें मिडिल लेवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास। इसके कुछ क्वेश्चन हमने इम्पॉर्टेंट लिखे हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे गए हैं और या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए। तो आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और इनको आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। आइए देखते हैं। भारत के प्रथम सूफी संत, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आप लोग लगभग जानते ही होंगे। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था किसने? तेजपाल व वस्तुपाल ने। तो इनमें थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब करके लिख दिया है। उसका रीज़न है कि इसमें 5 मंदिर हैं जिसके दूसरे मंदिर को इन दोनों ने बनवाया था, है ना। जबकि इसके प्रथम मंदिर को देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम, है ना, के मंत्री विमल शाह ने प्रथम मंदिर का निर्माण करवाया था। जबकि गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्री, है ना, जो अभी हमने वहाँ पर बताया था, वस्तुपाल और तेजपाल ने दूसरे मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें तेजपाल और वस्तुपाल ही था, तो इसलिए हमने इसको लिखा था। फिर जब इसको लिख लिया था तो हमें लगा कि आपको ये भी बता देना ज़रूरी है कि प्रथम, मान लीजिए अब आपके पेपर में आ जाए कि पहले वाले का, मान लीजिए क्वेश्चन यही हो पर ऑप्शन दिए हो सिर्फ पहले वाले का, है ना, कि भीमल से हो, है ना, प्रथम मंत्री, मान लो ये ऑप्शन दे दिया विमल शाह, तो आप सोचेंगे नहीं सर ने तो ये दोनों पढ़ाए थे, है ना, तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमने इसको डिस्क्राइब करके लिख दिया है। प्रथम मंदिर को इन्होंने बनवाया था विमल शाह ने, और दूसरे वाले मंदिर को इन दोनों ने, है ना, और दोनों प्रधानमंत्री ही थे, है ना, ये भी मंत्री ही थे, प्रथम मंत्री थे और ये भी मंत्री ही थे, है ना। तो आइए देखते हैं, तो आप अच्छे समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक, है ना, दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी था। रामास्वामी और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं कहाँ? हम्पी में। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है ना। और अकबर के दरबारी कवि रहीम थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था, है ना। ये मिराक मिर्ज़ा घियाथ थे, है ना, मिराक मिर्ज़ा घियाथ थे। ये अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाए गए थे, है ना, इनको अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। इसमें हमने डिस्क्राइब करके लिख दिया क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। यह चारबाग शैली पर आधारित है। यह वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में विश्व धरोहर के स्थल घोषित किए गए ना, मतलब विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था, है ना, किसको? दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे को, है ना। इसको बनाया किसने था? मिराक मिर्ज़ा घियाथ ने, है ना। ये कहाँ के थे? अफ़गानिस्तान के, है ना, अफ़गानिस्तान के हेरात शहर के, है ना। बनवाया किसने था? हमीदा बानो। तो इस तरह से आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आप सारे अच्छे से ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशिक्षा मुगल सम्राट, सॉरी, ऐसा मुगल सम्राट जो अशिक्षित था, तो ये अकबर था, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने 1562 में दास प्रथा और 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, है ना, जबकि 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया। तो ये जजिया कर आपके कांस्टेबल में पूछा गया है, पर हमने तीनों लिख दिया है, तीनों को ध्यान रखिएगा। वर्ष भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इबादत खाने या इबादत खाने को उपासना गृह कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया? 1575 में। कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में, है ना। तो ये कई क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर आइए देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, है ना, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। जबकि यहीं पर हमने कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक ये भी जोड़ दिया है कि जबकि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने
और आगरा के किले में शाहजहां ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन, है ना, मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का पूरा नाम है ना, शायद आप लोग जानते ही होंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने पानीपत के युद्ध, है ना, पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की थी, है ना। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि साम्राज्य की स्थापना किसने की, बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। कौन जीता, तो बाबर जीता, है ना। तभी इसने मुगल वंश की स्थापना की, है ना। तो इस तरह से आप कई क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह सेकंड था, सभी लोग जानते होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था, है ना। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था। आईने अकबरी रचना है अबुल फजल की, है, अबुल फजल की है आईने अकबरी। बीबी का मकबरा, है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, है ना, महाराष्ट्र में स्थित है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, है ना, इसमें हमने सारे इनके जोड़ दिए हैं, कई ये पूछे गए हैं। दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, तो दिल्ली का लाल किला पूछा गया तो हमने ताजमहल भी जोड़ दिया, शाहजहां ने बनवाया ना। और मयूर सिंहासन, ये जो है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, है ना, मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस कहते हैं, इसको भी शाहजहां ने ही बनवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, राणा प्रताप और अकबर के बीच। तो इस तरह से आइए और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लीलावती, है ना, ये आप जानते होंगे, लीलावती प्राचीन भारत का बृहद वृत्तांत संबंधित है गणित से, है ना। ये हमने गणित में एक बार आपको क्लास में पढ़ाया था, गणित का इतिहास, उसमें हमने समझाया था कि लीलावती भारत का बृहद वृत्तांत है ना, किसका, गणित से संबंधित है। यह भास्कर द्वितीय द्वारा संस्कृत में लिखा गया है ना, यह भास्कराचार्य जो थे, भास्कर द्वितीय, उनके द्वारा लिखा गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह मुगल बादशाह जिन्होंने आत्मकथा लिखी, तो वैसे एक पूछा गया था, बाबर था, लेकिन हमने दोनों लिख दिए हैं कि दोनों ने ही लिखा है। तो बाबर ने लिखा है बाबरनामा, जिसको बोला जाता है तुजुक ए बाबरी, और जहांगीर ने लिखा है तुजुक ए जहांगीरी। तो दोनों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम यानी बिहार में स्थित है। सूफी संत सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में यानी यूपी में स्थित, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध, है ना, पेशावर से कोलकाता तक की प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी बोला जाता है, का निर्माण किसने करवाया था, सूरशाह सूरी ने करवाया था, है ना, सूरशाह सूरी ने करवाया था। फिर आइए देखते हैं। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूत ने करवाया था। थॉमस रो, है ना, यह इनको टॉमस रो भी बोल दिया जाता है, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के रचयिता अबुल फजल, ये शायद अभी पहले रिपीट हो चुका है। अकबर ने आगरा का लाल किला और आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाज़ा, है ना, ये सब इन्हें अकबर ने निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा और आगरा का किला और आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी, है ना, इसी ने बसाया था। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। भारतीय सिविल सेवा का आरंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1750 ईस्वी में जेम्स अगस्टन हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशन किया, जिसका नाम द बंगाल गजट था, द बंगाल गजट। तो ये प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित, ये पूछा जाता है प्रथम समाचार पत्र कौन सा, तो याद रखिएगा द बंगाल गजट, है ना। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिखों के तीसरे गुरु अमरदास, है ना, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमने ये 2 जोड़ दिए हैं, प्रथम नानक देव थे, है ना, गुरु नानक थे, और अंतिम यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना पाटलिपुत्र में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं भैया, एक तरफ से सब पढ़ लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना, है ना, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने, है ना, ये पूछा गया था कब हुई थी, 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद ने की थी। इसके अंतर्गत 5 वस्तुओं को धारण करना अनिवार्य था। जैसा कि आप जानते होंगे, जितने भी पंजाबी लोग हैं लगभग के 5 चीज़ें धारण करते हैं, वही उन्होंने भी बोला था, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण, है ना। गुरु नानक का उपदेश मनुष्यों में भाईचारा था, है ना, इनका उपदेश था कि मनुष्यों में भाईचारा। शिवाजी के समय मराठा संत तुकाराम थे, है ना, तुकाराम। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, अतः इसे मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, यह 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठा पराजित हुए। इस तरह से दोस्तों हमने ये मिडिल लेवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से हैं, है ना। तो उसमें शायद 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, या 1 पार्ट होगा तो काफ़ी लंबा होगा। तो इधर के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत के ही आते हैं, उसी में स्वतंत्रता संग्राम रहता है। तो उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, एकदम रट डालिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।